आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जिसे पूरे देश का माहौल एक बार फिर से टेंशन में आ गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवारा सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड चौकियों को निशाना बनते हुए छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। ये फायरिंग रात के अंधेरे में की गई, जिसे बॉर्डर पर तैनात जवानों को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जम्मू कश्मीर का कुपवारा सेक्टर एक बहुत हाई सेंसिटिव इलाका माना जाता है। ये एरिया LOC के बिल्कुल करीब है और यहाँ पहले भी कई बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें और सीजफायर वायोलेशंस होते रहे हैं। लेकिन इस बार जो घटना हुई है उसने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। सोर्सेज के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी प्रोवोकेशन के फायरिंग शुरू की गई। इंडियन आर्मी की चौकियों पर ऑटोमेटिक वेपन से गोलियां चलाई गई। ये फायरिंग कुछ समय तक जारी रही, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने भी तुरंत जवाब दिया। आर्मी ऑफिशियल्स ने बताया कि इंडियन फोर्सेज ने पूरी सतर्कता के साथ सिचुएशन को हैंडल किया और पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस घटना के बाद पूरे बॉर्डर एरिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्स्ट्रा विजिलेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सर्विलेंस बढ़ा दिया गया है और हर सस्पिशियस एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि सीजफायर वायोलेशन होता क्या है। सीजफायर का मतलब होता है दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता जिसमें ये तय होता है कि बॉर्डर पार कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं किया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच LOC पार सीजफायर अग्रीमेंट कई सालों से लागू है, जिसका उद्देश्य बॉर्डर पार शांति बनाए रखना है। लेकिन जब किसी एक देश की तरफ से बिना किसी वजह के फायरिंग की जाती है तो यू सीजफायर वायोलेशन कहा जाता है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी घटना सामने आई हो। पहले भी कई बार इन्फिल्ट्रेशन कवर डीन के लिए फायरिंग की गई है। अक्सर देखा गया है कि जब भी मिलिटेंट्स को इंडिया की तरफ भेजने की कोशिश होती है तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है ताकि इंडियन आर्मी का ध्यान भटकाया जा सके। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुपवारा सेक्टर में हुई ये फायरिंग भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट से जुड़ी हो सकती है। आर्मी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बॉर्डर पार सिक्योरिटी को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट हुआ था। इस फायरिंग के बाद इंडियन आर्मी ने अपने सर्विलेंस सिस्टम्स को और एक्टिव कर दिया है। नाइट विजन ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस और ग्राउंड सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्कूल्स और पब्लिक मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन लिया जा सके। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ मिलिट्री लेवल पर बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी असर डालती है। इंडिया हमेशा से ये स्टैंड लेता आया है कि बॉर्डर पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के लिए जरूरी है। लेकिन बार बार सीजफायर वायोलेशंस होने से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि इस तरह की इंसिडेंट्स रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। कुपवारा सेक्टर में हुई ये फायरिंग एक रिमाइंडर है कि बॉर्डर पार सिचुएशन कभी भी सेंसिटिव हो सकती है। इंडियन आर्मी ने क्लियर मैसेज दिया है कि किसी भी तरह की प्रोवोकेशन का जवाब दिया जाएगा और देश की सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हाई अलर्ट के बाद एडिशनल ट्रूप्स को फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय किया गया है। बॉर्डर फेंसिंग के आसपास भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और क्विक रिएक्शन टीम्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स लगातार सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस इनपुट्स के जरिए भी पाकिस्तान की तरफ होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक बॉर्डर पर टेंशन बना रह सकता है। ऐसे में इंडियन फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल रेडनेस पर रखा गया है। कुपवारा के आसपास के गांव में रहने वाले लोग भी इस घटना के बाद चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकल अथॉरिटीज ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैनात है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके साथ है। सीजफायर वायोलेशन का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। बॉर्डर के पास खेती करने वाले किसानों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फायरिंग के दौरान लोगों को अपने घरों के अंदर रहना पड़ता है और कई बार उन्हें टेम्पररी बंकर्स में शिफ्ट होना पड़ता है। इस बार भी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं।
मेडिकल टीम्स को अलर्ट पर रखा गया है और इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स को भी एक्टिव कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से अपनी प्रोफेशनलिज्म और रेडीनेस का सबूत दिया है। हर सोल्जर बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा में लगा हुआ है। कुपवारा सेक्टर की ये घटना एक बार फिर से हमें याद दिलाती है कि हमारे जवान किन कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। आगे क्या होगा? फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन विजिलेंस हाई रखी गई है। गवर्नमेंट और डिफेंस अथॉरिटी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऐसे इंसिडेंट्स पर नजर रखती है, क्योंकि साउथ एशिया एक न्यूक्लियर सेंसिटिव रीजन माना जाता है। पीस मेंटेन करना सबके लिए जरूरी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। इंडियन आर्मी ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी एग्रेशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाए।